अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उन्होंने इतनी मेहनत की संविधान को लिखने के लिए, बहुत सोच समझ के उन्होंने संविधान लिखा। उन्होंने संविधान को लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। और आप यकीन माने, जितना टाइम हमारे भारत देश के संविधान को बनाने में, लिखने में लगा, वो उतना टाइम कभी भी किसी मुल्क के संविधान को लिखने में नहीं लगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच ऐसी थी कि किसी भी धर्म के, किसी भी कौम के, किसी मजहब के नागरिक का अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उनके धर्म के हिसाब से उनका जीवन व्यतीत होना चाहिए। वो अपने हक के लिए, उनको अपने हक के लिए बात कर सके, अपने धर्म के लिए बात कर सके, उनके धर्मों का ख्याल रखकर, उनके अधिकारों का ख्याल रखकर, हर धर्म के बारे में सोचकर ये संविधान बनाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो टाइम इतना लगा, ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी के धर्म के कोई टॉर्चर ना करे और किसी धर्म के लेकर कोई बात ना करे। फातिमा बताओ, रोजे जो रखे जा रहे हैं, ये क्या सोच के आप लोगों ने शुरू किया है? जी, मेरा मानना ये है कि भाई पूरा सिस्टम चलाने वाला वो रब है, और जो है रोज़े इसीलिए स्टार्ट करें कि भाई हमारी इबादतें अगर अल्लाह कबूल करेगा और रोज़े रखेंगे, अगर वो अल्लाह हमसे खुश होगा, तो जो हम पे परेशानी आई है, जो अल्लाह हमसे आजमाइशें ले रहा है, तो वो दूर होंगी इंशाअल्लाह। देखिए, ये पहले दिन से हम लोगों ने शुरू किया है। अल्लाह से हम लोग अपने लिए मतलब भीख मांग रहे हैं, ए अल्लाह, तू हमारे बंदों को जो हमारे भारत पे जो मुसीबत आई हुई है, उस मुसीबत को दूर कर दे। और जो CANRP सबसे जो सभी परेशानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन हम मुसलमान बहनें जो हैं, ये रोज़ा रख के अल्लाह ताला से लड़ाई कर रहे हैं। ए अल्लाह, इसी रोज़े की कसम खा के हम कहते हैं, तू मेरे सारे जितने भी मुसलमान भाई या हिंदू भाई परेशान हैं, उनकी मदद फरमा दे। हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, अपने वतन में बहुत सुकून से रहना चाहते हैं। ये हमारा अपना भारत है, हमें नहीं चाहिए डिजिटल इंडिया, हमें अपना पुराना भारत चाहिए, जिसके लिए हम अमन और शांति के लिए जो भी हमें बेटर लगता है वो हम। जो रोज़ा रखती हैं, उपवास करती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, हवन यहाँ पे जो हुआ कि इस सारे कानून को हटाया जाए, उसमें भी शरीक रही है। सुनीता जी चंदल साहब, आप आज के उपवास के बारे में बताइए। जी, मेरा उपवास करना और ये हवन करना, ये सब, इन सब से मेरा एक ही है कि हम सभी भगवान से, ऊपर खुदा से, बाइबल में जो भी लिखा है या जो सारे ग्रंथों में, धर्मों में जिस हिसाब से हमें बताया गया, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी ईश्वर से कामना करनी है या उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो जो हमारा माध्यम है, हम सभी माध्यम से इस भारत में विश्व शांति के लिए, अमन शांति के लिए, हम सबकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अरदास करते हैं। हे ईश्वर, हम लोगों को जो इस समय हमारे देश पे संकट छाए हुए हैं, जो हमारे देश में जहर घुल रहा है, अमन शांति हमारी भंग की जा रही है, हमारे देश को जो इस समय ऐसे राक्षसी शक्तियों ने जो घेर रखा है, जो बिल्कुल ही देश में हमारी अमन को खाए जा रहे हैं, उनकी दुआओं के लिए आज सबकी ऊपर वाले की बहुत रहमो करम की ज़रूरत है। ऊपर वाला आसपास के माहौल को शांत करे। हम लोगों का जहाँ हवन होता है, वहाँ से आसपास में माहौल में शांति बनती है, वातावरण शुद्ध होता है। तो इस दोषपूर्ण वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम लोग यथासंभव जो भी प्रयास कर सकते हैं सभी करते हैं, और हमेशा दिल से दुआ करते हैं हमारे सभी भाइयों बहनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए सुख शांति रहे, देश हमारा खुशहाल बने। और हम लोग जो दुनियावी जो अदालतें हैं, उससे बड़ी अदालत जो होती है ऊपर की अदालत होती है। अब यहाँ पे तो हम लोग अपना कह के मतलब थक चुके हो, यहाँ की कोई सुन भी नहीं रहा है, तो हम लोग अपनी सुनवाई डायरेक्ट अर्जी हमने वहाँ लगाई है, और हम बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये काला कानून वापस ले लिया जाए और देश में अमन आ जाए, जो कि हमारा आज़ाद भारत जो पहले गांधी जी ने जिसका सपना देखा था, वो था, हमें वही भारत चाहिए। ये सियासी जो ये लोग कर रहे हैं, अपने सियासी से रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। हमें जो है हम लोग की आवाम ऐसा नहीं चाह रही। दिल्ली में आपने देखा कि आपस में उन्होंने कितने एकता का सबूत दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया। तो हम लोग सब एक हैं, चाहे वो कितना भी कर ले, लेकिन हम लोग जो है लड़ाई नहीं करेंगे। तो वही दुआएं हम लोग अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह पाक किसी तरीके से जो है ये लोग मान जाएं और इस कानून को वापस ले लें। और खूनी होली यहाँ खेली जा रही है,
ख़त्म हो जाए। की जा रही है, बस हम सबका एक ही मकसद है कि किसी तरह से जो कानून है ये न लगे, इसको ये हटा दिया जाए। और सरकार के तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सरकार तो सुन ही नहीं रही। हम लोग परेशान हो गए हैं, मतलब बहुत सी बातें हुई है, बहुत सी उनको हर चीज़ बताने की हम लोगों ने कोशिश की है और उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो अब यही एक रास्ता है ना कि सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो ऊपर की होती है, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और बहुत जल्दी वो सुनता भी है। उस समय देश में अमित शाह और ये मोदी जी ऐसा कानून ला करके बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सुकून चाहिए, अमन चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या करा, करोड़ों अरबों रुपया रख के NRC CA ला करके, अरे वो क्या देश को दिखाना चाहते हैं? जब अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जब आते हैं तो आपने दीवार खड़ी कर दी गरीबों में और अमीरों में। अरे गरीबों, अगर आपको इतना ही प्यार था, इतना ही मोहब्बत थी, तो अपना एक खूबसूरत सा देश बनाते, गरीबों के अच्छे अच्छे घर बनवा देते और आपको दीवार खड़ी दिखाई ना देती। आपने अभी से दलित और सिख और सबने दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी हैं। वो एक दीवार बना करके आपने साबित कर दिया है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के, आप किसी के साथ नहीं है, सबका बुरा करने निकले, हमारे देश का बुरा करने निकले, हमारे देश को बेचना चाहते हैं, हमारे देश को खोखला कर दिया है। जो इबादतें की जा रही हैं ये मतलब 17 जनवरी से ही हो रहा है, जिससे ये प्रोटेस्ट जब से चालू हुआ है ये कंटिन्यू चलता जा रहा है और आप देखिएगा ये आगे तक चलेगा। और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा आंदोलन जो CAA, NPR और NRC के खिलाफ है और ये आगे और बढ़ता रहेगा। और सरकार जो इस पर अपने इरादे कायम करे हुए कि हम वो वापस नहीं लेंगे, तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं हम आपके देश के नागरिक हैं और हम संविधान के अधिकार में रह कर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो खरोश है और किस तरह से ये अपने तहरीक में अपने मकसद के लिए आगे निकल आई हैं और उसे बहुत आगे जाना चाहती हैं। इनका मज़हब भी वही, इनका इबादत भी वही और सब कुछ यहूदी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये लड़ रही हैं। मैं हिजबुल्लाह मशरिक़ न्यूज़ के लिए लखनऊ घंटाघर।